हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये व्यू। मैंने अपनी टेरेस पे से लिया था और मैंने क्लिक किया तो सोचा यही आज बैकग्राउंड में रख लेते हैं। आज का जो डिकोड करने वाली हूँ वो कोई कोटेशन नहीं है बेसिकली, और वो है एक थिंग्स के ऊपर। मतलब वो हम सबकी लाइफ को चेंज कर देती है। जैसे कि कहा गया है, ये पृथ्वी की जो नेचर है, हमारी सांसें, हमारे नेचर, हमारा जो हमारे अंदर है, हमारे जो नेचर के अंदर है, लाइक सूर्य यानी कि सन, मून, एयर, वाटर, है ना। और जो नेचर है मतलब जो भी है, ये धरती, आकाश, और हमारा जो स्पेस है, टाइम है, ठीक है। आप इनको अपना नहीं कह सकते, ये हैं। कोई कह सकता है कि मेरा सूर्य, मेरा चांद है, और मेरी हवा, सिर्फ मेरी ही हवा, कोई नहीं, मेरा पेड़, सभी के हैं ना। मतलब इनका कोई पानी का, इनका कोई रंग आकार, मतलब ऐसा पानी का कोई आकार नहीं है, रंग नहीं है, फिर भी ये हमारी सबकी लाइफ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें जो प्रकृति की हमें दी हुई हैं, नेचर की, ठीक है। मतलब हमारे नेचर की जो फ्री में चीज़ें हैं, उनके बिना हम एक दिन भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो फ्री में है, कितनी बड़ी बात है। तो उसके बावजूद हम इनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझकर धन्यवाद भी नहीं देते। दिन में एक बार भी धन्यवाद नहीं देते, अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं, जबकि ये हमारी लाइफ में फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते। देखिए, जैसे कपड़े हैं, कपड़े तो अपने हो जाते हैं, ठीक है, लाते हैं, खरीदते हैं, वो अपने कबर्ड में फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। खाना वो भी अपना अपना सबका होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जिनका जात, धर्म और किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई बिलोंग नहीं करते हैं, वो चीज़ें जैसे प्रकृति है, नहीं करती है। एक चीज़ और है जो मैंने जितनी समझी है, जिसका किसी जाति धर्म से बिलोंग नहीं करती, वो है बुक्स। जी हाँ, बुक्स। वो किसी जाति धर्म से बिलोंग करने वालों में से है ही नहीं। लिखी लोगों ने है जो उस धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन पढ़ने वाले के लिए बनाने वाले ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी कि हाँ, इस बुक को या इस ग्रंथ को या इसको सिर्फ इसी जाति का, धर्म का, या इसी राज्य का, या इसी पर्टिकुलर समाज का पर्सन पढ़ सकता है। नहीं रखी ना। मैं यही सोच रही थी अपनी टेरेस पे टहलते हुए कि एक बुक ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी जाति का अगर कोई पढ़ लेता है, किसी दूसरे धर्म की बुकों को, तो उसमें मनाही नहीं की जाती, वो पाप नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि हम सबकी जो कोर है ना, कोर मेन जो कोर ज्ञान है, मतलब जो बिल्कुल सत्य है, वो किसी के भी माध्यम से आ रहा हो, वो सत्य है, आप उसे झुठला नहीं सकते। उसका वे अलग है सबको कहने का। मैं इम्तियाज़ अली को सुन रही थी और उन्होंने कहा कि सब ग्रंथ, होली बुक्स में जितनी भी बातें लिखी हैं, वो सब एक ही चीज़ बताती हैं हमें। उनको बताने का हम सबका तरीका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम सबके ना सोच हमारी अलग अलग होती है, लेकिन वो बताते कहते एक ही है, उनका संदेश एक ही होता है, उनका मैसेज एक ही होता है, पर हम लेते उसे मतलब हम उसे निकालते अलग अलग वे से हैं। जैसे नदी अपने बहुत सारे रास्तों से निकलती है, लेकिन इन दी एंड कहाँ मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। निकलती तो बहुत सारी जगहों से है ना। सिमिलरली हमारा ज्ञान हमें बहुत तरह से, अपनी कंडीशनिंग, आस पास से, सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ होता है? एक मैसेज तक, एक पावर तक, जो सच में सत्य है, उस तक पहुंचना होता है। पहुंच भी जाते हैं जो चलते हैं ना। नदी चलती है तो रुकती तो है नहीं, जब उसे रुकती ही नहीं है तो चलती रहती, तो इन द एंड कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाती है, ठीक है, और अपनी मंजिल पहुंच ही जाती है। देखिए, जब निकलते हैं ना तो पहुंच ही जाते हैं। जो निकलने की कोशिश नहीं करेगी, मतलब अपने ही जो माइंड के पैटर्न है, माइंड सेट है, परसेप्शन है, वहाँ से निकलेंगे नहीं हम लोग, तो वहीं अटके रहेंगे। निकलने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है तो हम करते हैं। देखिए, जैसे हमें बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि हम फंस गए हैं कहीं, तो हम ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक आदमी को उसमें डुबाया,
पानी में, तो वो छटपटाता है, तड़पता है। क्यों तड़पता है? उसे पता है मुझे सांस लेनी है, कितनी इंपॉर्टेंस है सांस की। तो ठीक है, उसे निकलना है, वो कुछ भी ना कुछ करके एफर्ट करेगा, किसी ना किसी तरह कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को सेव कर लूँ। ठीक है, करना तो पड़ता है ना। तो ऐसे ही नदियाँ निकलती हैं, तो वो कहीं से भी निकलें, डजेंट मैटर, लेकिन वो निकली हैं तो पहुँचेंगी ज़रूर। तो ऐसी ही बुक्स हैं, मैं पढ़ रही थी, भगवत गीता पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा गया था कि इसको पढ़ने में किसी कोई मनाही नहीं है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, वो इसे पढ़ सकता है। और ऐसी सभी होली बुक्स को कोई भी, मैं आपको बता सकती हूँ, कोई भी ऐसे जो ज़्यादा नहीं कह सकती, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मोस्टली कोई भी पेरेंट्स हो किसी भी होली बुक्स को किसी भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं। किसी भी धर्म की बुक, किसी भी अच्छी बुक्स को पढ़ने के लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि पता है वो ज्ञान है, वो सत्य है, और वो किसी उस पे लिखा हो गया है, किसी सच बात पे लिखा गया है, क्योंकि उनके लोगों के अनुभव उसके अंदर होते हैं, और अनुभव शब्द से ज़्यादा आपको सिखाते हैं। ठीक है, शब्द आपको नहीं सिखाते। देखिए, शब्द अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक आपको हकीकत में वो एक्सपीरियंस नहीं हो जाता ना, अनुभव क्या होता है, उस चीज़ को हकीकत में देख लेना, जो कहा जा रहा है उसको हकीकत में देख लेना। जब वो हकीकत में नहीं होता ना, तब तक हमें शब्द भी बेकार लगते हैं। सभी आपको लाइफ कोचेज़, मेंटोर, जितने भी आपको बड़े बड़े लाइफ कोचेज़ मिलेंगे, लाइफ को मेंटोर मिलेंगे और मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, जितने भी आपको स्पीकर मिलेंगे, पब्लिक स्पीकर बेसिकली, वो शब्द तो बोलते हैं, लेकिन उनका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का। ठीक है, और उससे वो बोल के निकल जाएं तो बात नहीं बनती। उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी ऐसे ऐसे होते हैं, मतलब क्या उन्होंने रियलिटी में उन चीज़ों को फेस करा है, उन रियलिटी में उन चीज़ों को अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है, तभी वो इतने दम से बोल पाते हैं कि आप ऐसा करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे चलो। ऐसे ही नहीं बोल पाते, दावा नहीं कर पाते वो ऐसे। और देखिए, कुछ लोग उन पर विश्वास करते हैं तो चलते हैं, तो उनकी लाइफ भी वैसी होने लग जाती है। और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि विश्वास नहीं करते, फिर भी कहते हैं कि इतनी सी चीज़ से क्या होगा, और वो चलते भी नहीं है। मतलब उन्हें हर चीज़ में, कहते हैं ना, मीन मेक निकालने वाली, नकल निकालने वाली बात आ जाती है। तो उन्हें वो उनका खुद का माइंडसेट ऐसी होता है, तो सामने वाले की हर चीज़ में वो नकल निकालते हैं, या ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे वाली बात आके फिर वो खुद भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ नहीं चेंज करनी। जिन्हें चेंज करनी होती है ना, वो एक बार में समझ जाता है कि हाँ, इसने ये कहा है, मुझे और कहीं नहीं भटकना। जैसे भगवान कहते हैं, बड़े बड़े आपको साधु संत यूट्यूब पर कहते हुए मिलेंगे कि आप कुछ मत करो, आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, कुछ मत करो, आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो इन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती हम लोगों को। हम लोगों को पता है क्या ये तो क्या, इससे थोड़ी हो जाएगा कुछ, हमारे लाइफ में ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, हम कैसे ऐसे मतलब मान सकते हैं, हम कैसे, हमारी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें कैसे खुश होने से ठीक हो सकती हैं, हम नहीं मानते ना, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में नहीं है, हमारी रियलिटी में वो चीज़ हमने नहीं देखी, नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं करी, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। और फिर हम किसी और पे, किसी और पे, किसी और पे, किसी और पे कुछ सर्च करते हैं, फिर हमें वो एंडलेस सर्च होता है, हमें संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि अपने मन को देनी होती है, अपने माइंड को देनी होती है, कि अपने माइंड को स्टेबल रख कर कि हाँ, ये कर सकते हैं, अपने आप को विश्वास दिलाना होता है कि हाँ, इसी से हो जाएगा, मुझे भटकने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं आउट ऑफ टॉपिक चली गई, बुक्स की बात कर रहे थे। बुक्स ऐसी चीज़ हैं जो आपको, कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, ये करो, लेकिन जिसका मैंने बहुत जगह सुना है कि बुक्स पढ़ने से ना लाइफ चेंज हो जाती है। तो मैं पहले नहीं पढ़ती थी, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू करा और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। एकेडमिक नहीं, वो वाली सेल्फ हेल्प बुक, बहुत मोटिवेशनल बुक मैंने पढ़ी। और बुक खरीदी तो नहीं मैंने खैर इतनी, पर एक मुझे गिफ्ट मिली थी, वो मैंने पढ़ी। उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ी, संदीप महेश्वरी सर ने कुछ सजेस्ट की थी, वो पढ़ी। भगवत गीता मैं पढ़ती हूँ, और पढ़ी मतलब इन द सेंस ऑडियो बुक अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, वो मैंने सुनी। तो उसके बाद मैंने ख़रीदी भी कुछ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और मुझे ट्रस्ट था कि मतलब अगर कुछ नहीं होगा ना, तो मेरी अंदर माइंड की सफाई हो रही है, ठीक है। ऐसी बुक्स हैं, बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, आप कहते हैं ना वर्ड्स भ्रम है, मतलब भ्रम है, वो भ्रम एक पावर है, वर्ड्स, ठीक है। बुक्स के अंदर क्या लिखा गया है, किसी की एक्सपीरियंस को शब्दों में उतारा गया है, किसी के रियल एक्सपीरियंसों को शब्दों में उतारा गया है, किसी के रियल
लाइफ को शब्दों में उतारा गया है, किसी के रियल अनुभवों को मतलब उनके साथ जो घटित हुआ है उनको शब्दों में उतारा गया है। ठीक है, ऐसे किसी ने हवाई बातें नहीं लिख दी हैं उनमें, तो वो उनके अनुभव हमारे काम आए इसलिए वो बुक्स होती हैं। तो कुछ हो ना हो वो एक भ्रम है, मतलब एक तरह की अफर्मेशंस हैं, सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं। और आपको पता है अफर्मेशन जो हम डे टू डे अपनी लाइफ में बोलते हैं, या बाहर वर्बली बोलें या सेल्फ टॉक अपने इनर वर्ल्ड में बोलें, इनर टॉक, ठीक है, वो दोनों अफर्मेशन का काम करते हैं। पूरे दिन में हम जो अफर्मेशन देते हैं खुद को या बोल सामने वाले को, वो हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हैं, अफेक्ट करती हैं और एक्सपेंड करती हैं उन चीज़ों को। तो हमें क्या बोलना है, किससे कैसे बोलना है, बहुत ध्यान देना चाहिए। हम अपने आप को कैसे बोल रहे हैं, कैसे किस तरह से बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं आप कुछ बोलें, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो वहाँ मौन रहें, और अगर समझ में आ रहा है तो सोच समझ के बोलें कि आपको क्या बोलना। इससे ऐसे बोलें कि सामने वाले को पॉजिटिव वे में लें, मतलब उसको अच्छे से, मतलब सोचें कि उसको किस तरह से हमें सामने वाले को पॉजिटिव प्रेजेंट करवाना है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, आप सामने वाले को कुछ ऐसा बोलें कि मतलब वो डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, आप सच को भी रख दें और डीमोटिवेट ना हो। और नहीं बोल सकते तो मौन रहिए। ठीक है, आपको स्मार्टली वे ऑफ टॉकिंग नहीं आता है तो आप शांत रहिए। ठीक है, ये आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये होता है कि आप जो बोलें अच्छा बोलें, और अच्छा नहीं बोल सकते तो मतलब आप एक तो अपने साथ भी मतलब झूठ मत बोलिए। सामने वाले की किसी बात अच्छी नहीं लग रही तो आप शांत रह सकते हैं, उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे वो ये बात गलत लगी है और ठीक है आपका मतलब सही, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बोलना पड़ सकता है, तो आप क्या, ठीक है ये आपका मत है पर मेरा मत कुछ और है, XYZ। ठीक है, तो वो वहाँ से बात कट हो जाती है। ठीक है, और कहीं गलती होगी तो सॉरी मांग ले, अपनी मतलब गलती होगी तो मांग ले, और आपको लगता है आपकी गलती नहीं है तो वहाँ से चुपचाप निकल जाए, बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सामने वाला कुछ पूछता है और आपके पास उसका आंसर नहीं है तो आप शांत होंगे, मुझे नहीं पता है फ़िलहाल इसका आंसर, आप किसी और से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपको मतलब एक तो मतलब कहते हैं बेसिक हो गया ये, और आपको ये हेल्प भी करेगा। बेसिक ही हमारी बड़ी चीज़ों में हेल्प कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि वो बेस तैयार हो गया, समझो नींव मजबूत हो गई तो बिल्डिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ी होनी ही होनी है। ठीक है, दूसरी बात ये बुक्स जो है उसमें मैंने बताया कि जैसे अफर्मेशंस होती हैं, हम जो भी मैं यहाँ पे जो थॉट्स को डिकोड करती हूँ, आप ये मत समझिए कि वो थॉट्स डिकोड हैं, वो एक तरह की अफर्मेशन है। वो हर तरह के थॉट्स को, हर तरह के कोटेशन को मैं जितना हो सके पॉजिटिवली प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये एक तरह की अफर्मेशन है। इससे क्या होगा, हमारे माइंड सेट की सफाई होती है। जितना हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ों से जिसकी अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग ऐसी चीज़ों से हो गई है जो हमारे लिए अब फ्रूटफुल नहीं है, हमारे लिए अब हेल्पफुल नहीं है, तो वो उसको क्या करें, वो हटा नहीं सकते हम पूरी तरह से, पर उसे धुंधला कर सकते हैं। उसकी धूल साफ कर, मतलब उसको उसको उस पर अच्छाई की धूल लगा सकते हैं, उस पर पॉजिटिविटी की धूल, मतलब उस पर ऐसा उसे ढक सकते हैं पॉजिटिविटी से कि वो आगे जाके हमारी लाइफ में रिफ्लेक्ट ना करे। और ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में बार बार सुन के, बार बार बोल के, बार बार करके, मतलब जैसे आप सुनेंगे अच्छा तो आप बोलेंगे भी अच्छा तो करने में भी आ गया, अच्छा बोलेंगे करेंगे तो करने में भी आ गया, आप सोचेंगे भी अच्छा तो वो भी करने में आ गया। ठीक है, और जब आप अच्छा बोलेंगे करेंगे ना अपने माइंड से, तो ऑटोमेटिकली वो बाहर भी आने लग जाता है, तो ये चेन बन जाती है। तो फिर आप जो है, और दूसरे को दूसरी बात ये वे ऑफ टॉकिंग जो होती है, वे ऑफ कन्वर्जेशन होता है कि किसी को बेवजह सलाह मत दें। जब तक कोई सामने वाला आपसे पूछे ना तब तक आप ऐसे किसी को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हैं। ये बात मैंने अब रियलाइज़ की है कि आप दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाना बंद कर दें, आप सबसे ज़्यादा सुकून में रहेंगे। जो जैसा कर रहा है बेस्ट है, क्योंकि उसको वो अपनी समझ के अनुसार कर रहा है। बदलिए मत किसी को, क्योंकि सब यहाँ पर अपना रोल निभाने आए हैं, सब परफेक्ट हैं। ठीक है, और सबको माफ़ करते चलिए, खुद को भी किसी चीज़ के लिए गिल्ट मत पालिए, सब चीज़ के लिए खुद को माफ़ करते चलिए। हर चीज़ में भगवान से जैसे उम्मीद करते हैं कि भगवान इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देना, ऐसे दूसरों को भी बहुत ईजिली माफ़ कर दें, बहुत आपको लाइट फील होगा। और हमें जो मैं बता रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो डिकोड करती हूँ कोड्स को, वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं पॉजिटिव उसमें बोलूँ, क्योंकि मेरी जो पॉजिटिव जो
वे ऑफ टॉकिंग रहती है वो पॉजिटिव। ये हमारी जो अफर्मेशन होती हैं, आप मैंने पढ़ा कहीं कि अफर्मेशन होता क्या है ये अफर्मेशन का मतलब। तो उन्होंने कहा, किसी ने, एक यूट्यूबर ही है, उन्होंने कहा कि अफर्मेशन कुछ नहीं है, जो आप पूरे दिन बोलते हो ना सामने वालों से, खुद से, वो अफर्मेशन ही है। आपकी सेल्फ टॉक, इनर टॉक सब अफर्मेशन है। अब आपके ऊपर चॉइस हो जाती है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है। वो सामने, और आप जो बोल रहे हो ना, वो सामने वाले पे तो सेकेंडरी हो गया, फर्स्ट आपको इम्पैक्ट करने वाला है वो। तो आपको बहुत सोच समझ के क्या करना है वो आप सोचिए, ठीक है। हम बहुत मज़े में बोल देते हैं ना, ये वो बोल रहे हैं, वो सामने वाले तो सेकेंडरी है, वो जो उसको इम्पैक्ट होगा वो तो, क्योंकि उसकी जैसी कंडीशनिंग होगी वो लेगा, क्योंकि किसी का माइंड की कंडीशनिंग होती है क्या है बकवास है, छोड़ो, तो छोड़ देगा वो तो। लेकिन वो सेकंड फर्स्ट आपको इम्पैक्ट करेगा कि आपने ऐसे बोला ना, वो फीड हो गया, वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा मतलब पीछे से आएगा कि आपने ऐसा बोला, फिर आगो आपके नेक्स्ट टाइम आप फिर से बोलोगे, वो जितना स्टोर फीड होता जाएगा वही रिफ्लेक्ट बैक होता जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों की लाइफ जो होती है ना, वो स्टक हो जाती है, चेंज नहीं होती, एक ही चीज़ में घूमती रहती है, वो इसलिए घूमती रहती है। तो अफर्मेशन मतलब अपने वे ऑफ टॉकिंग को सुधारिए, अपने विचारों को सुधारिए, थॉट और थिंकिंग पैटर्न को सुधारिए, तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और इसमें हेल्प करती है हमारी बुक्स। हमारी जो बुक्स हैं हमारी अफर्मेशंस को सुधारती हैं। बुक्स में कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कोई वल्गर वर्ड्स लिखे हों या कोई घटिया बातें लिखी हों, जो मैं सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बता रही हूँ। सेल्फ हेल्प बुक ऐसी हैं, कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करती। सेल्फ हेल्प बुक आपको डायरेक्शन देती है। सेल्फ हेल्प बुक आपकी अफर्मेशन, वे ऑफ टॉकिंग को सुधारती हैं। सेल्फ हेल्प बुक पूरी की पूरी लाइफ को सुधार देती हैं हमारी, ठीक है। और कभी भी आपने किसी भी बुक, सेल्फ हेल्प बुक में कभी भी आपको मिसगाइड नहीं किया जाएगा। वो आप कोई सी भी उठाएं, लेकिन आप एक, कहते हैं ना, एक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। एक ऐसी बुक आपको मिल जाएगी जो आपकी लाइफ बदल देती है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, हमें लोग बुक्स पढ़नी पसंद नहीं है बहुत से, तो आजकल तो बहुत चीज़ें अवेलेबल हो गई। अब तो इतना इजी हो गया कि आप कहीं चल रहे हैं, बुक सुन ली आपने, ऑडियो सुन ली, डाउनलोड कर ली कहीं से, ठीक है। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती है। अगर नहीं भी है तो ख़रीद लो और कुछ मिनट टिक के बैठो, बार बार पढ़ो, और खुद ही को लग जाएगा कि अब मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। पज़ल नहीं होना है। और सबसे अच्छी बात है, सब चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका काम का है उसे पिक करो, अप्लाई करो, और फिर उसको साइड कर दो। क्योंकि जब आप, मैंने देखा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आपके पास कोई चीज़ हो जाती है, जैसे आपके पास आपको कहीं जाना है, ठीक है, जब आप वहाँ तक पहुँच गए, तो क्या उस रास्ते को याद करना, मतलब आप वहाँ तक पहुँच गए, उस रास्ते को याद करना अब आपके लिए ज़रूरी है? नहीं, आप भूल जाओ, ठीक है। अब उस टाइम नहीं जाना, मैं और आगे जाना है, ठीक है। तो उस रास्ते को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप एरोप्लेन से कहीं गए, तो उस एरोप्लेन की टिकट का आपका कोई फ़ायदा नहीं, आप पहुंच गए, अब वो फेंक दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना रखने का। तो ऐसे ही थॉट है, ऐसे ही जो बुक्स में बातें लिखी गई हैं, ऐसे लोगों की जो बातें हैं, उसमें से अपना काम निकालो, और जब तक आपका काम बन जाए फिर उसे छोड़ दो, फिर और अच्छा और उससे बेटर करने की, मतलब, और ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव आपने चीज़ें पकड़ी, अपनी लाइफ में कुछ रूटीन पकड़ा, लाइक कि आपने एक बुक पढ़नी है, ठीक है, आपने बुक पढ़ ली, समझ ली, नहीं समझ में आई 2-3 बार पढ़ ली, उसमें से कुछ अपने लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ 1-2 पॉइंट पकड़ लिए कि हाँ मुझे ये करना है, उसे इम्प्लीमेंट कर लो। ऐसे नहीं है एक इम्प्लीमेंट करा फिर दूसरी बुक उठा ली, नहीं, इम्प्लीमेंट कर लो उसे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितनी बार आपसे इम्प्लीमेंट हो सके। कोई भी इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 महीना तो चाहिए होता है। फिर ठीक है, आपकी लाइफ उससे सॉर्ट आउट हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर दूसरी चीज़ पकड़ो, ठीक है। तो इससे शायद चेंज करते करते आप सही रास्ते पहुंच जाएंगे। गलतियां सभी से होती हैं, डरना हमें नहीं चाहिए, गिरने से घबराना नहीं चाहिए, और गिरता वही है जो कुछ नया सीखता है। तो बुक्स हमें ऐसी बहुत चीज़ें हैं, और कोई भी बुक है उसे कंप्लीट पढ़िए, और बेस्ट तरीके से पढ़िए, अपना बेस्ट दीजिए, उसमें समझ के पढ़िए। एक बार में समझ कोई बुक नहीं आती है, मैं पहले ही अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एक बुक आपको एक बार में नहीं समझ में आती है, क्योंकि सबकी लैंग्वेज अपना कहने का वे होता है ना, इसलिए कहना, मैंने जैसे बताया शुरू में, इम्तियाज़ अली कहते हैं कि हमारे जो पुराण, वेद, उपनिषद और नमाज में जो, और ये जो होते हैं ना, होली बुक्स होती हैं, ग्रंथ होते हैं, कह रहे हैं इनका वे ऑफ टॉकिंग है इनकी, क्योंकि लैंग्वेज हम सबकी इतनी अलग अलग है, और हमारे समझने का तरीका सबका अलग अलग है, इसलिए वे अलग अलग है, पर कहते सब एक बात है, कहते सभी एक बात है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी कोचेज़ हैं, मैंने जितना भी कोर निकाला,
जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक हैं, जितने भी लाइफ चेंजिंग कोच हैं, लाइक मोटिवेशनल कोच हैं, जितने भी मेंटोर हैं हमारे, जितने बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष हैं, जितने बड़े बड़े फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका कोर मैंने निकाला कि आप अपने माइंडसेट परसेप्शन बिलीव थॉट, अपने थिंकिंग पावर, फीलिंग्स, इमोशंस, अपने जो आप सोचते हैं, ठीक है, अपनी स्पीकिंग वर्ड्स, इन सब का आप ध्यान रख लेंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप एक्सेप्टेंस में रहेंगे, जितना आप और अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, जितना आप मतलब आप अपनी दुनिया, मतलब किसी में मीन मेक नहीं निकालेंगे, मतलब और जितना आप लाइट फील करेंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना अपने साथ टिकेंगे, जितना आप अपने गहराइयों में उतरेंगे, जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना मतलब मन को अपने अपने मतलब अपने मन को, अपने माइंड को, अपने विचारों को जितना शुद्ध हो सके करेंगे, जितना हो सके उसे डायरेक्शन देंगे। तो उनका एक ही इशारा है कि जितना आप खुश रहो, पॉजिटिव रहो, बिलीव करो अपने ऊपर, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो और अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाती है। तो ये मैंने मतलब पूरा एक कोर बता दिया कि आप जितना हो सके अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने के लिए अच्छा सोचें, अपने माइंड पे वर्क करें, बेसिकली अपने माइंड को क्लीन करते रहें, अपने विचारों को क्लीन करते रहें और खुश रहें, विचारों को अच्छा करते रहें, खुश रहें और अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें। और देखिए, परिस्थितियाँ आपके हाथ में नहीं हैं, लेकिन आपका माइंड आपके हाथ में है। तो बस वो यही चीज़ सिखाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और जितना मैंने अंदर से मैंने निकला, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं था ये। तो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।